गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तनिष्क प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है कि निफ्टी में जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, इससे हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और कल यानी 4 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो मार्केट को फिर डिसाइड करेंगे और कहां से बाइंग या सेलिंग आ सकती है। तो देखिए, अभी मैंने जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाई और लो बिल्कुल डॉट टू डॉट हुआ है। वीडियो चाहे तो सुन सकते हैं। जो मैंने थर्सडे को वीडियो बनाई थी उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि निफ्टी 17,560 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे सस्टेन कर गई तो मोर डाउन साइड। तो ये यहाँ देखिए कितना आया है, ये 552 आया है और यहाँ कितना आया है, लगभग 17,557, बिल्कुल डॉट टू डॉट। और लो के बारे में साफ बोला था कि 17,000 जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, मंदी तभी मानेंगे जब 17,450 या 60 के नीचे सस्टेंड या क्लोज हो जाएगी। मेरे शब्द आपने पूरे सुने होंगे, सस्टेंड या क्लोज हो जाएगी तो ही। और बैंक निफ्टी के बारे में हमारा कमाल देखिए, जो मैंने लेवल बोले थे 36,924 या 36,868, मंदी तभी होगी जब इसके सस्टेंड हो जाएगी। यहां हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बाय कराई, कॉल बाय कराई और हमने कैरी फॉरवर्ड भी किया मंडे के लिए, क्योंकि मैंने मैसेज डाल दिया था मेरे स्टूडेंट को, अगर 505 के अबाउ अगर निफ्टी सपोर्ट सिस्टम क्लोज हो जाए तो बाय करके जाना, कुछ न कुछ मंडे को प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। अब हम लेवल की बात करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि वो क्या कहते हैं निफ्टी में तेजी या मंदी के लिए। देखिए, विक्स 17.21 आ गई है। ये काफी समय से 12 और 13 14 के बीच में झूल रही थी। अब ये 17.21 का मतलब क्या है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, उतार चढ़ाव आएंगे। ये आने वाले सप्ताह में मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। और आरएसआई हमारी बहुत जो है नहीं तो कोई, ये 58.45 है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ओवर सोल्ड हो गई है, क्योंकि जब तक 40 के आसपास नहीं आती हम उसको ओवर सोल्ड नहीं कह सकते। 50 आती है तो वहां लगभग एक शिखर सी हो जाती है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। और पीसीआर भी हमारी अभी कोई ओवर सोल्ड पोजिशन में नहीं है, तो ये भी कंफर्ट है। और अगर डॉलर इंडेक्स को देखें, ये जरूर थोड़ा सा हमें नेगेटिव की तरफ ले जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है ये फ्राइडे को। और एफआईआई के डाटा भी फिर पॉजिटिव आ गए। देखो, इतनी हैवी सेलिंग के बाद एफआईआई ने फ्राइडे को 131 करोड़ की कैश में बाइंग की है और 415 करोड़ निफ्टी इंडेक्स में बाइंग की है। इसका मतलब ये लेवल एक बार उनको जो है ना अच्छा अच्छा लग रहा था। जैसे मैंने बोला था एफआई ने वैसा ही किया है। हम ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझते हैं, हमारी टेक्निक का यही तो कमाल है। और डीआईआई ने 613 करोड़ की बिकवाली की है। ऑप्शन चेन भी डाटा भी अभी 17,400 के नीचे, अभी जो ये चेंज हो जाए अलग बात है, इससे नीचे जाता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। और जो रेजिस्टेंस है कहाँ कहाँ रहा है, हल्का रेजिस्टेंस जो एक अच्छा रेजिस्टेंस जो अभी निकल के आ रहा है वो 17,700 के आसपास आ रहे हैं। इसका मतलब 700 का मतलब ये होता है 20-30 जो है ना पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। हम डायरेक्ट बात करते हैं लेवल की। इससे पहले जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं, आप एक बार जो है ना थोड़ी सी हमारी एक्यूरेसी और कमाल डॉट टू डॉट मैजिक लेवल का कमाल देखिए, जैसा हमने बोला था वैसा हुआ या नहीं हुआ। निफ्टी का सुनिए पहले। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मंदी तभी बात करेंगे जब 17,473 या 457 से नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, तो फिर हम तेजी में। मैंने क्या बोला क्लियर कि मंदी की बात जब करेंगे 17,457, और ये लो कितना है आप सभी ने देखा, लो है 53। और ये लो कितना है, कितनी बार कोशिश की, 57, मक्खी पर मक्खी, डॉट टू डॉट। इसने एक बार थोड़ी सी विक मारी हो, मैं कई बार बोलता हूं स्पाइक मारे, स्पाइक में हो सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन दोबारा इसने यहां से इतना जो हमारे एस टू टाइम से वर्टिकल फॉल दिया था, तो हमारे इस लेवल को 57 को डॉट टू डॉट को ब्रेक नहीं गया, फिर कोशिश करी वही लेवल 57 ही आया। तो देख सकते हैं हमारे मैजिक लेवल, और ये हाई का आपको पता ही है।
अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा आप एक बार और सुन लिए, फिर हम लेवल की बात करते हैं। तो एक से जो है ना बैंक निफ्टी का भी हम देख, बैंक निफ्टी सुनिए, जैसे 37,040 37,050 है, तो वहां स्टॉप लॉस डाल के काम करें। मंदी तब मानेंगे जब 36,924 या 870 के नीचे सस्टेन या क्लोज हो जाएगी, फिर बियर ट्रेंड मोर डाउन साइड। और अब मैंने कितना बोला, 36,870 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो ही मंदी मानेंगे। और ये स्पाइक में कितना मारा आप देख सकते हैं, 36,876। बिल्कुल बैंक निफ्टी जिसको हवा समझते हैं और जो कहते हैं कि शेर की सवारी है, उसमें भी हमारे डॉट टू डॉट है। और हाई का भी जो है हमारा 315 था। तो अब डायरेक्ट हम बात करते हैं लेवल की ज्यादा। देखिए अभी जो ये जो डोजी बनी है, इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसकी बॉडी अप साइड में हो, अगर ऊपर की साइड में अगर बॉडी हो तो उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक टाइप का जो पतंगा होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं जो मैंने इसका जो है ये डाला है, तो ये हमारी यहाँ बॉडी है इसकी, और ये पीछे का इसकी विक है। तो ये नाम तो कुछ भी रख लेते हैं, लेकिन जैसा बनती है मार्केट है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या डोजी, उसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको साफ बोल देता हूं। अगर हाई के अबाउ सस्टेन होती है, हाई और लो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मिनिमम आपको लगभग होते हैं, लगभग का मतलब अराउंड में होते हैं 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, तो मिनिमम जो 70 पॉइंट 100 या 150 पॉइंट प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। अप साइड में सस्टेन होगी या क्लोज होगी, और डाउन साइड में भी उतने ही मिलते हैं। तो हम बात करते हैं अब डायरेक्ट लेवल की। तो देखिए लेवल आपको बहुत बिल्कुल क्लियर है, हमारे यहाँ 2 लेवल निकल के आएंगे, और यहाँ एक बार तो देखो रेजिस्टेंस का काम करेगी एक बार तो, और दूसरा हमारा ये है 17,600 के आसपास या समथिंग। और फिर जो ये ट्रेंगल ब्रेकआउट कह लें या ये जंक्शन कह लें, अगर इसके अबाउ क्लोज हो गई यानी 622 के अबाउ, 17,622 के अबाउ, तो फिर मोर अपसाइड है, फिर जाने के चांस है इसके यहां तक हो जाते हैं 700 या 700 समथिंग। अब बात करते हैं लेवल की। अबाउ में 17,555 या 568 के अबाउ सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट जो 17,588 या 608, 608 है। अगर गैप अप खुले, अब मेरी बात सुन लीजिए, अगर गैप अप खुले और वापिस 17,555 के नीचे सस्टेन हो जाए, सस्टेन हो बाय स्पाइक नहीं, तो हम यहाँ फिर जो है ना शॉर्ट की पोजीशन यानी फिर हम पुट लेने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और अगर मान लो फ्लैट खुलती है और हमारे इस लेवल को क्रॉस करती है, और या फिर 608 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होती है, तो फिर 17,644 या 17,656 है, ये हल्का सा रेजिस्टेंस है। और फिर अच्छा जो रेजिस्टेंस अभी हो सकता है मार्केट क्या बिहेव करे देखें, क्योंकि मार्केट में वोलेटाइल तो होनी आने वाले सप्ताह में। तो 17,698 से 17,718 ये एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। आगे तेजी तभी मानेंगे जब 17,718 या 742 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी, तो फिर बुल्स अपर एंड मोर अपसाइड। अब आगे हमारे हमने जो पहले लेवल दिए थे वही लेवल निकल के आते हैं 17,782 से 17,802। अब बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी आपका जो है ना ये डोजी तो नहीं बनी है परफेक्ट है, क्योंकि डोजी का मीनिंग क्या होता है मैं बता देता हूं जो नए नहीं जानते। डोजी का मीनिंग ये होता है कि जहां ओपन होती है क्लोजिंग उसके आसपास हो, यानी मार्केट को दिशा नहीं मिल रही है, दिशा की तलाश में है। तो फिर वो जब दिशा नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे भी मिल सकती है, कई बार तो नेक्स्ट डे मिल जाती है, नहीं तो नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे मिल जाती है। तो बैंक निफ्टी का भी अगर हम सिनेरियो देखें, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा जो है ना जब तक इस लेवल को क्रॉस या सस्टेन नहीं करेगी, हम तेजी के बाद किसी भी हाल में नहीं करेंगे। ये बहुत दूर है, ये है 38,377। और अभी जो रिसेंट जो अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये बिल्कुल ये करेंगी। इन 2 लेवल के ऊपर आप नजर रखें, और ये लेवल हमारे अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं, बाकी आप भी कोशिश करिए। है 37,700 के आसपास है, और इससे अबाउ सस्टेन होगी कितना है 37,380 या 400। तो मैं लेवल की बात कर देता हूं डायरेक्ट। हमारे बैंक निफ्टी में अबाउ में 37,315 या 355 के अबाउ सस्टेन होती है स्पाइक नहीं, तो नेक्स्ट है 37,485 या 543। ये
हमारा जो है ना पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 37,626 या 680 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। यहाँ हल्की फुल्की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और जो अच्छी जो रेजिस्टेंस अभी करेगा वो 37,803 या 888 से 924, ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ फिर कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तेजी तभी मानेंगे जब 37,924 के अबाउट सस्टेंड या क्लोज हो जाए। बिलो की बात करता हूँ, 37,170 के नीचे सस्टेन करती है तो 37,070 या 37,051, और उसके बाद पहले वाला लेवल है 36,924 या 36,868। मेरा लेवल वही रहेगा, मैं चेंज नहीं करूंगा इसको, क्योंकि अभी वही निकल के आ रहा है। मंदी तब बात करेंगे जब 36,868 के नीचे सस्टेन या क्लोज हो गई, उसके बाद में बात करेंगे। और देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप सीखें, खुद से सीखें। कई जैसे किसी ने कमेंट डाला तो वो बिलबला उठते हैं। क्यों बिलबला उठते हैं? क्योंकि वो लंगूर हैं, क्योंकि वो कॉपी करते हैं। मुझे पता है कि इस तरह के एक आध कमेंट क्यों करते हैं वो, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लॉस में बैठे होते हैं। तो मैं देखिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए आपको मैं दिखाता हूं कि हमने फॉरेन मार्केट में, मैं कई बार बोलता हूं, डेली अगर आपके पास कैपिटल है, डेली की बात कर रहा हूं, डेली हमारी एवरेज है 50,000 से 1 लाख डेली प्रॉफिट हो सकता है। ये 1 अक्टूबर की बात आप देख सकते हैं। अब टीएससी में हमें लगभग 95,000 मिला है, डाउ में हमें 3,86,000 का प्रॉफिट हुआ है, और गोल्ड में 95,000 का प्रॉफिट हुआ है। और ये देखिए नेस्डेक बाय कराया था, टाइम भी है 6:51 AM, सुबह का समय है ये, मॉर्निंग में 6:51 पे मैंने नेस्डेक बाय दिया था 560 में। और आप किसी को चार्ट देखना आना चाहता है, किसी को चार्ट देखना जो है ना आता है, तो आप चार्ट देख सकते हैं। लो 51 किया मेरे मैसेज के बाद, और मैंने दो बार, एक बार जो है ना ये 580 से बाय कराया, यहां से हमें 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। दूसरी बार फिर उसने लो किया 14,551, 14,551, और बाय कराया था 60 में, और उसका प्रॉफिट हुआ लगभग 4 लाख, क्लोजिंग 4 लाख की आई थी। और S&P में ये देखिए 2,33,000, और फिर S&P जो है ना ये बाय हुआ था हमारा ये, लेकिन ये लेवल आया नहीं था। और नेस्डेक में ये देखिए 3 लाख, तो 11:57 पर रात को मैंने अपडेट किया था, और सुबह उठा तो हमने देखा कि उसमें 4 लाख से ऊपर का प्रॉफिट 800 आ गई थी। और ये देखिए मैं और आपको दिखा देता हूं, देखिए कि ये तो जिंदल स्टील का आपने देखा हो, ये MM में भी हमने 7,000 प्रॉफिट करा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ S&P बाय कराया था, निफ्टी 17,500 की कल 122 में बाय कराई थी, और हमने इसको BTST बोला है, कैरी फॉरवर्ड बोला है। और आपको और दिखा देता हूँ, नेशनल एल्युमिनियम में हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, हमने मॉर्निंग में ही ओपनिंग में इसको बाय कराया था। अडानी के अंदर भी ज्वाइन हुआ है। और ये देखिए निफ्टी को, फ्यूचर को मैंने बाय कराया था 17,444, और इसको भी मैंने कैरी फॉरवर्ड कराया है, और बैंक निफ्टी को कराया है। बस मैं तो इसलिए, क्योंकि जो 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 ने तिलमिलाए हुए हैं, ये उनके लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, वीडियो भी लंबी बनती है, लेकिन जो मार्केट के जो भगोड़े हैं ये उनके लिए है, जो तिलमिला के जो है ना कमेंट एक आध कर देते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज जीरो है, कभी मंदी सोचते हैं कभी तेजी सोचते हैं, और दोनों तरफ फंसते हैं। ऐसे जो जो लंगूर हैं और ऐसे जो मार्केट के भगोड़े हैं, वो दोनों तरफ फंसते हैं। तो मैं आपको यही कहता हूं कि आप मार्केट में इसको बिजनेस बनाइए, इसको गैम्बलिंग मत कीजिए। मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन गंवाना उतना ही जो है ना आसान है, अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है या झोला छाप की नॉलेज है। मार्केट के अंदर आपको जो है ना 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं हमेशा कहता हूं, डिसिप्लिन, डिसीजन और पेशेंस। ये 3 चीजें आपके पास हैं, और नॉलेज, 4 चीजें अगर आपके पास हैं, इस मार्केट से आपको कोई नहीं हरा सकता, और आप जो है ना माला माल हो सकते हैं, और आपकी जितने भी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें तो विश्वास, निर्णय और अनुशासन, 3 चीजें बहुत ही जरूरी हैं। जैसे कहा है, प्यार और भरोसा कभी मत खोना। ये मार्केट में मतलब भरोसा मतलब विश्वास है और कॉन्फिडेंस है। आप बिल्कुल, क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं रहेगा तो मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। इससे हमें तुलना यही की है कि प्यार और भरोसा कभी मत खोना, क्योंकि
प्यार हर किसी से नहीं होता है और भरोसा हर किसी पे नहीं होता है। मतलब भरोसा का मतलब ये है कि हर कोई लेवल जहां मर्जी घुस गए, हर लेवल पर भरोसा करके हम मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। आपको नॉलेज है, उस नॉलेज के ऊपर, उस लेवल के ऊपर भरोसा और कीजिए, आपको डेफिनेट जो है ना प्रॉफिट होगा। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और मेरे अपने व्यूज हैं। मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं, सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपको होगा, लॉस होगा आपका होगा। और फिर मैं कहता हूँ कि आप सीखिए और कमाइए। मेरे से कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो 9582521615। थैंक यू। आपका कल आने वाला दिन